कभी कभी अपने आप से प्रश्न पूछते थे, हाँ। क्या हमें इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है कि भोग भोगो और कमाओ, भोग भोगो और मर जाओ। मर जाओ। तो फिर हमें ऐसा होता था कि नहीं, मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनियां जब कंप्लीट होती तब जाके मनुष्य योनि मिलती है। और जब से ब्रिज में आए तो ऐसा लगता है कि राधा रानी जी, जैसे एक माँ तो बच्चे का क्या ख्याल रख, हो सकता है कभी माँ उसको डांट भी दे, फटकार भी दे, कभी पुचकार दे, लेकिन राधा रानी तो हमारे अंदर में भाव भी नहीं आता, मतलब हमारा संकल्प भी नहीं उठता। संकल्प उठने से पहले उनको पता चल जाता है और इतना ख्याल रखते हैं। ऐसा लगता है कि हम राधा रानी की गोद, जैसे माला हर कोई नहीं कर सकता, माला तो करनी चाहिए। हम्म। जैसे हर किसी को मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता, तो रुचि नहीं आती। तो लेखन जो है, लेखन से क्या होता है, हमारे जीव, हमारा चिंतन बुद्धि, हाथ उंगलियां, सब उसमें लगे रहते हैं। तो स्वाभाविक आपका मन भी लगी लग जाएगा। ही जाए। अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही मनुष्य जीवन का सार है। दूसरे शब्दों में हम कहें, आत्म साक्षात्कार करना, भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का सार है। ये हमें विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। आप ग्रस्त में रह के भी साधु हो सकते हैं, अगर आपके अंदर उपयोग बुद्धि है कि जो आपके पास है, चीज वस्तु संपत्ति, आपका समय, शक्ति, आप उसको कैसे सदुपयोग कर रहे हैं, कैसे उसको अच्छे से अच्छे कार्य में लगा रहे हैं। तो अगर हम अपनी विवेक की आवाज़ सुने, निश्चित कल्याण हो सकता है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से ब्रज के संतों की, महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। और आज हम श्रीधाम बरसाना से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान विराजमान है। यहाँ अनेकों संत जंगल में वास करें और नित्य प्रभु की आराधना करें। यहीं एक संत विराजे हैं। जब मैं पिछली बार उनके पास दर्शन के लिए आयो हो तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो, क्योंकि यहाँ जंगल को जीवन बड़ो ही कठिन और परिस्थितियों वाला जीवन है। यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है, अगर जरा सी भी आंधी आ जाए तो लगभग 8-8 दिन तक यहाँ लाइट की आपूर्ति नहीं होती। तो उसी भाव को ध्यान में रखते हुए आज एक संत की कुटिया पे हम इन्वर्टर लेकर के आए हैं, श्री जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से। तो बाबा को आज इन्वर्टर की सेवा समर्पित करनी है और उनके दर्शन को भी सुख प्राप्त होगा। और मैंने बाजार में बाबा को बुलवा लिया, बाबा अपनी पसंद से इन्वर्टर खरीद के लाए हैं, जैसो उनको मन हो। तो आइए आनंद लेते हैं आज की इन्वर्टर की सेवा को। संत के दर्शन को भी सुख प्राप्त होगा और उनकी सेवा को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए लाडली लाल की जय। इन्वर्टर आ चुके है, जो भी सामग्री आनी ही वो सब आ चुकी है और मिस्त्री अपना कार्य कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये सेवा यहाँ पूर्ण हो जाएगी और सेवा फिर बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे। और आइए मैं सर्वप्रथम आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराऊं। कैसो जंगल को जीवन है संतन को। ये बाबा को अपनी भाषा में कहूँ तो अतिथि कक्ष है। यहाँ जो भी बाबा के दर्शन के लिए आवे है या जो भी संत आवे तो यहाँ बाबा बिठाए के लिए उनको स्वागत करें। और अंदर आइए अब। और ये बाबा की रसोई है, 2-4 बर्तन है बाबा के और इतनी छोटी सी है बस। धन्य है ये महापुरुष।
और आइए मैं ऊपर के भी दर्शन कराऊं। एक छोटी सी कुटिया बाबा ने अपनी साधना के लिए ऊपर बना रखी है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊं। और ये बाबा की भजन स्थल, ये बाबा यहीं तपस्या करें, यहीं भजन करें। और ये बाबा के भगवान विराजमान हैं। आप देख सको हो कितनी छोटी सी कुटिया है। और कुटिया के बाहर को मैं आपको दर्शन कराऊं। पूरी पर्वत श्रृंखला के नीचे ये कुटिया विराजमान है और पूरी हरियाली को वातावरण है। परम शांति है इस स्थान पे, जहाँ निर्विघ्नता से संत तपस्या करते हैं। आइए अब जब तक इन्वर्टर लगाते हैं हमारे मिस्त्री जी, तब तक बाबा के सत्संग को आनंद लीजिए। और देखो हमारे संतन की महिमा तो संत जाने। ये बाबा की सीढ़ी है। अगर कभी बाबा को ऊपर जावे की आवश्यकता हो तो ये लकड़ी के माध्यम से सीढ़ी को निर्माण बाबा ने कर रखा है। यहीं पे चढ़ के बाबा ऊपर तक पहुँचे हैं। और इस जंगल में मोर बहुत मात्रा में हैं, बड़ी संख्या में यहाँ मोर हैं। और प्रातःकाल, दोपहर में, शाम को मोरन की बड़ी सुंदर ध्वनि यहाँ सुनाई दे। बड़ो ही परम शांति को ये स्थान है जहाँ ये संत विराजे हैं। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और उनके सत्संग को आनंद लेंगे। महाराज आपके चरणन में दास को बार बार प्रणाम। पिछली बार जब मैं आपके पास आया हूँ तो आपने एक भाव प्रकट करे दास के लिए कि गुरु पूर्णिमा पे आपके गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। और यहाँ एक सोलर वाली छोटी सी जो लाइट होती है उसके लिए आपने भाव प्रकट करो। और वो भाव श्री जी ने आपको सुनो। आज श्री जी ने आपके लिए इन्वर्टर की सेवा भेजी है। तो आज हृदय में कैसो आनंद है, कैसो सुख है। बहुत खुशी भी हमें तो ऐसी किसी अपेक्षा नहीं थी। हम तो सोचते थे कि छोटा सा सोलर प्लेट भी आ जाता जी, कि थोड़ा सांप वाप आते हैं, लट्टू बल्ब रहेगा और एक छोटा पंखा अगर चले उस पर जी। ऐसी अपरंपार है कृपा की हम आज इतने प्रसन्न हुए कि बोल नहीं सकते कि कितना श्री जी करुणा हृदय है श्री जी का। मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को निमित्त बना के ऐसे कार्य करते रहते। मैं अपनी वीडियो में बार बार ये निवेदन करूं कि श्री जी हमारी अपने संतन को ऐसे ध्यान रखें जैसे एक माता अपने शिशु को ध्यान रखे। और ये बात मैं कोई अच्छी लगे या लिए ना कहूँ, मुझे ऐसा विश्वास है महारानी के चरणन पे। और वाको प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जहाँ जो चीज की जरूरत जैसी रही या ब्राह्मण ने जैसो जहाँ बोलो, मेरी श्री जी वाको साक्षात पूर्ण करा। वादन जब आपने मोती कही, आपने जो भाव प्रकट करो तो मेरे मन में वही दिन ये बात आ गई कि भाई बाबा के यहाँ इन्वर्टर लगना चाहिए। पर मैंने आपके सामने प्रकट नहीं करी और कहीं ना कहीं मेरी श्री जी ने वो चीज सुनी। नहीं, आप तो आते रहते हैं, आप तो इतना सेवा करते हैं। हमें अंदर से होता था कि आप राशन वाशन लाते हैं, फिर इतना किसी को प्रेशर नहीं जी, किसी के ऊपर ऐसा दबाव भी नहीं हो, किसी को लोड भी नहीं आए। फिर हमने सोचा कि बाबा पतो भी ना चले कहाँ थे कैसे व्यवस्था हुई तो श्री जी जाने। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, हमें तो पतो भी ना चले कहाँ थे कैसे आ जाए। सही और आज तक कभी किसी के सामने कहनो ना पड़ो सही कि भाई आप ये सेवा कर दो, कभी नहीं बोलते किसी को। कहाँ से होता है तो महारानी जाने। कृपा है राधा रानी की खूब, अत्यंत प्रसन्नता हुई हमें। कहते हैं कि जैसे हम दूसरे भक्तमाल पढ़ते हैं जी, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। ऐसा अपने अनुभव में आ रहा है कि कैसे कैसे मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हमारी दृष्टि भी वहाँ नहीं जा सकती कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक तो श्री जी ले ही जा रही है, लेकिन भौतिक सुख सुविधा के लिए भी देखो श्री जी कैसे हम, हालांकि जिस चीज़ को हम त्याग चुके हैं, हालांकि हमें ऐसी बात हमारे पास कोई कमी नहीं थी इन चीज़ों की, भौतिक चीज़ों की, लेकिन हमारा तो लक्ष्य भगवान है। लेकिन अपनी भक्ति में रुकावट ना आए इसके लिए भगवान कैसे भक्तों का ख्याल रखते हैं आज प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। बहुत बहुत अत्यंत प्रसन्नता है, किसी बता नहीं सकते शब्दों से कि कितना हमें अपार प्रसन्नता हुई। मेरी आपसे एक निवेदन है, जो गुरुदेव भगवान ने आपको नाम प्रदान करो है वो नाम कौन सा है? आप प्रेमदास गुप्ती। प्रेमदास बाबा आपको कहें तो बाबा कौन सी अवस्था में आपने वैराग धारण करो? पिछले 4 साल से लगभग इस मार्ग पे हैं जी, 4 साढ़े 4 साल हो गए।
और पिछले 2.5 साल से ब्रिज में वास कर रहा हूँ। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास की श्रेणी होती है। हमने ऐसा न करके ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट संन्यास मार्ग पे प्रवेश किया, गृहस्थ में प्रवेश किया ही नहीं। हमारे गुरुदेव की आज्ञा तो अनुसार। महाराज कैसे ऐसी लीला कैसे बनाई प्रभु ने जो आप यह मार्ग पे आ गए? क्योंकि ज्यादातर तो संसार की तरफ ही चले जाएं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, परंतु आपके ऊपर जो विशेष कृपा श्री जी ने करी वो काय रूप में करी, कैसे करी, क्या लीला ऐसी हुई जो आप यह मार्ग पे आ गए? भगवान की कृपा से बचपन से ऐसे वैराग्य था, जी। बचपन से ऐसा तड़प थी कि जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो सब देखते हैं ना, सब देश दुनिया, हम तो ऐसी जगह से रहते थे कि मेट्रो सिटी जैसे बोलते हैं, इतनी मतलब देखते हैं ना, दिन भर लोग भागते हैं। जी। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ तो आप देखते होंगे। हमारा निवास मुंबई के पास में है, जो पहले था शरीर का। अच्छा। मुंबई के पास थाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो जब हमने अब आंखों से देखते थे, से खचाखच लोग ट्रेनों में भर भर के से जाते हैं, अपनी जैसे अध्ययन करते थे। तो जो भी हमारी एजुकेशन हमने पूरी की, हमें अपने आप पे ऐसा प्रश्न उठता था कि हमें अपना जीवन किसके लिए मिला है, वास्तविक में हमारे इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है। अपने मन में ही ये प्रश्न आवे। बचपन से ऐसे मन में प्रश्न उठते थे जी। और जब देखते थे मुंबई में तो ऐसे खचाखच लोग ट्रेनों में सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हैं। और 10,000, 20,000, 25,000 कमाने के लिए अपना कितना कितना मतलब कुर्बानी, अपना सब कुछ दाव पे लगा के 10-20,000 के लिए कैसे। तो हमने सोचा क्या हमें भी इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। कभी कभी अपने आप से प्रश्न पूछते थे, क्या हमें इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है कि भोग भोगो और कमाओ, भोग भोगो और मर जाओ। तो फिर हमें ऐसा होता था कि मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ, क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनियाँ जब कंप्लीट होती तब जाके मनुष्य योनि मिलती है, और ये भी कृपा से मिलती है, हम अपने बल से नहीं ले सकते। कितने कीट पतंगे, न जाने कितने जीव रोज उत्पन्न होते हैं, रोज मर जाते। ऐसे ही न जाने कितने मनुष्य कलयुग में उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ पशु पक्षी जैसा जीवन जीना नहीं है। हमारा उद्देश्य जैसे बंदर है, मछली है, उसके जैसा जीवन हमारा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए फिर हमने अध्ययन किया शास्त्रों का और ऐसे गुरुओं की खोज की कि हमें ऐसे सदगुरु मिले जो हमें हमारे भीतर की जो तरफ है, भीतर की जो प्यास है, वो बुझा सके, हमारे वास्तविक लक्ष्य की तरफ हमें ले जा सके। धीरे धीरे भगवान अपने आप रास्ता दिखाते गए और खूब कृपा है शास्त्रों की, खूब कृपा है संतों की और सदगुरुदेव भगवान की, जो हमें इस मार्ग पे चला रहे हैं। उन्हीं की कृपा से चल पा रहे हैं। जब से ब्रिज में आए तो ऐसा लगता है कि राधा रानी जी जैसे एक माँ तो बच्चे का क्या ख्याल रख, हो सकता है कभी माँ उसको डांट भी दे, फटकार भी दे, कभी पुचकार दे, लेकिन राधा रानी तो हमारे अंदर में भाव भी नहीं आता, मतलब हमारा संकल्प भी नहीं उठता। संकल्प उठने से पहले उनको पता चल जाता है और इतना ख्याल रखते हैं, ऐसा लगता है कि हम राधा रानी की गोद में आ गए। तो बाबा वहां से आप ब्रज पधारे तो कैसे श्री जी की कृपा भई? श्री जी को गुणगान आपने हमारी महारानी को कहाँ से सुने और फिर क्यों आप ब्रज में आए? क्योंकि भक्ति तो कहीं भी की जा सकती है। हम हरिद्वार रहे 2-2.5 साल। अच्छा। हरिद्वार में जी। हमारा आश्रम है। तो हमारे अंदर ऐसे प्रश्न उठता था मन में कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है कि जो सब जी रहे हैं, हमें एक अच्छे रास्ते चलना है, एक आइडियल रास्ते पे चलना है। तो हम ऐसे श्री योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ते हैं, जैसे भगवद गीता है, भागवतम है, तो अरे कई अनेक शास्त्रों का हमने अध्ययन किया। तो जाके हमें थोड़ा बहुत अनुभव में आया और सदगुरु भगवान की कृपा से और संतों की कृपा से कि नाम जो है कलयुग में सर्वोपरि है, नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। हमने काफ़ी ऐसे मार्ग पे देखे, उपासना जो अष्टांग मार्ग होता है, हम जैसे निराकार की उपासना करते हैं, ओमकार की उपासना जैसे रहती है, लेकिन जो नाम में जो आनंद मिला, जो कहते हैं ना, जो नाम का जो सुख मिला, नाम से जो हमारी जो भीतर की प्यास बुझती है, उससे बढ़कर कोई साधन नहीं। तो अब तो ऐसा लगता है कि बस ये जीवन भगवान का नाम जो है उसको हमने भगवान का नाम नहीं पकड़ा, नाम ने हमको पकड़ लिया, ऐसा लगता है। और ये ब्रज में ये गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ही हम आए थे।
कि पिछले 2.5 साल पहले, कि ऐसा लगता है कि अब कहीं नहीं जाना है, ब्रिज में ही ये शरीर का जो प्रारब्ध है, जब तक अब ये शरीर अपना भाव तय, प्रकट हुए लग गए हैं, हाँ, कि ब्रिज छोड़ के हमें अब कहीं नहीं जाना है। पहले यहाँ पे हमें कितनी भी सांप का है, सांप आते हैं, ऐसी जंगल जैसा माहौल है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ सेक्रीफाइस करें। हमें ऐसा लगता है कि जो नाम का जो रस है, नाम का जो स्वाद है, वो वास्तव में ऐसे स्थान पे आता है। अब तो कहीं कुछ बाबा संकल्प नहीं महापुरुष होता। ऐसा बतावे, अगर भगवान से भी बड़ो कछु है भगवान, तो भगवान को नाम, हाँ, नाम राम से बड़ो राम को नाम। कलयुग में वो तो साधन बचा नहीं, जी। सब करके देखा। अब तो ऐसा समय भी नहीं रहा कि हम तीर्थाटन करें, और इतना शुद्ध सात्विक सामग्री भी नहीं रही। ऐसे हवन हम ऐसे करते हैं हवन, लेकिन ऐसे शुद्ध जो चीजें हैं, जी, जो अर्पण होनी चाहिए भगवान जो शास्त्रों में बताई है, को, नहीं है। नहीं। शुद्ध संविधा नहीं है, शुद्ध गाय का घी नहीं आपको मिल सकता, तो वो भी संभव नहीं है। और हम जैसे योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सबकी योग्यता नहीं है। जैसे हम तो जितना हमें योग्यता श्री जी की कृपा से आती है करते हैं, लेकिन समय ऐसा नहीं है कलयुग का कि हम योग उपासना के मार्ग से, जैसे भगवान बुद्ध ने अद्वैत मार्ग से, जैसे शंकराचार्य जी ने प्राप्त किया उस चीज को, तो हमें ये सर्वोपरि श्रेष्ठ मार्ग लगा कि कलयुग में नाम जप करें। नाम के लिए हम इस स्थान पे हम आए कि ये एकांत है बिल्कुल, यहाँ पे शोर शराबा ना है, और ऐसी कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा मन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम का ही सहारा लेके अपना जीवन भक्ति में। मैंने भी अनेकों महापुरुषन के मुक्ति सुनियो है कि संसार नाम के समुद्र को अगर नाम रूपी नाव में बैठ के पार करो जाए तो बड़ी आसानी से पार हो जाए, बिल्कुल ऐसा महापुरुषन ने बताया। और कलयुग में दूसरों कोई साधन ना कर सके, जीव की सामर्थ्य नहीं है। किसी को आप कहो 5 घंटे बैठ के हवन करो, यज्ञ करो, नहीं होगा। नहीं, वो वस्तु भी उपलब्ध नहीं है। आज बाजार में जाओ तो वो दुकान वाला पूछता है घी आपको किस लिए चाहिए, वो हमारे हवन कराना है, तो वो हवन वाली क्वालिटी अलग है, और खाने के लिए चाहिए तो वो क्वालिटी अलग है। मतलब देवताओं की वस्तु भी अब शुद्ध नहीं रही। तो सबसे सुंदर जो बात है कलयुग वो केवल नाम, हाँ, नाम आधार जपत त्रिभुवन सिंधु पारा, ये सर्वोपरि मार्ग है जी। और दूसरा एक है, जैसे कलयुग में नाम तो है, जैसे एक संत हो गए वृंदावन की, शायद आपने सुना होगा, आनंदमयी माँ का सुने, वो एक बार बोलते थे, उनके वचनों में, उनकी वाणी में सुना था कि गलती कहाँ होती है कि हम नाम भी, कई लोग देखते हैं कि आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे नाम की महिमा भी जब से कलयुग में फैली, कई लोग नाम जब भी करने लग गए। लेकिन आनंदमयी माँ एक बात बोलती थी, उनके वचनों में बार बार आता था कि जैसे कोई टांकी है, ऊपर से खूब पानी बह रहा है, उसमें पानी आता जा रहा है, और नीचे वॉल खुला है, तो वो रुकेगा नहीं। तो कहते हैं कि कुसंग का त्याग कलयुग में सबसे बड़ा, कि नाम तो आप जब कर रहे हैं, लेकिन अपना जीवन धर्म में जो होना चाहिए, जो संयम में होना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी के कारण ही कलयुग में लोग परेशान हैं। ऐसा हमें अनुभव में थोड़ा बहुत आता है। हम तो सबसे प्रार्थना करेंगे, आपके जो चैनल के माध्यम से सुनते होंगे, कि नाम तो करें, नाम तो जब करें, लेकिन हो सके कुसंग का त्याग हो, असाधन का त्याग हो। जो गलत चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, उनसे हम बचें प्रयत्नपूर्वक। बाकी तो भगवान, वो जो भगवान के आश्रित है, चाहे ग्रस्त में रह के हो चाहे विरक्त हो, भगवान सबकी डोर संभाल लेते हैं। बाबा कई भक्तन को प्रश्न रहे, महाराज हम नाम जप तो करें पर नाम जप करने में मन ना लगे, तो ऐसे साधकन को क्या करना चाहिए? जैसे भजन करना तो चाहें पर मन नहीं लगे तो फिर कैसे करे? तो वो वाको भी फल जीव को प्राप्त होगा जो बिना मन के करे जाए। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो आप, स्वामी राम सुखदास जी एक बात बताते थे, परम श्रद्धेय राम सुखदास जी हैं जो गीता प्रेस जी के साहित्य उनके आते हैं, उन्होंने एक बात लिखी थी कि जैसे मान लो आप किसी लेबर को यहाँ बुलाया और आपने उसको बिठा के रखा और उसको कुछ काम नहीं दिया, आप हालांकि आपने उसको काम के लिए बुलाया, उसकी 400 रुपया 500 रुपया उसकी रोज की हाजिरी है, उसके लिए आपने बुलाया, लेकिन दिन भर आपने उसको बिठा के रखा, काम कोई आदेश नहीं दिया, तो वो शाम को 5 बजेंगे 6 बजेंगे तो बोलता है कि लाइए 400 रुपये, लाइए हमारी हाजिरी का। तो बोले आपने तो कुछ काम किया नहीं,
हाँ। बोले आप तो लाए सुबह से, आपके आदेश अनुसार ही हम बैठे रहे। तो बोले बात तो सही है। तो मालिक ने उसको 400 रुपये दे दिए। जी। तो इसका रामसुदास जी बताते हैं कि कैसा ऐसा ही चाहे हमारा मन लगे चाहे न लगे, हम परमात्मा के आश्रित होकर बैठे भी हैं और भगवान का सुमिरन भजन कर रहे हैं, बिल्कुल उसका फल मिलता है। और जैसे बालक हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, वो माला नहीं कर सकते हैं, जी। तो हम ऐसे कई कोशिश करते हैं ऐसे जा के क्षेत्रों में कि लेखन जो है ज़्यादा अच्छा है। जैसे माला हर कोई नहीं कर सकता, माला तो करनी चाहिए, जैसे हर किसी को मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता, तो रुचि नहीं आती। तो लेखन जो है, लेखन से क्या होता है, हमारे जीव, हमारा चिंतन, बुद्धि, हाथ, उंगलियां सब उसमें लगे रहते हैं, तो स्वाभाविक आपका मन भी लगी जाए। और ये तो अभ्यास का है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, कहते हैं ना। जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, तो सोचो ना कि एक पत्थर एक कई रस्सियों को काट सकता है, पत्थर से हम कई रस्सियों को काट सकते हैं, लेकिन वो पत्थर में भी छेद हो जाता है, निशान बन जाता है वो रस्सी के कारण। तो अभ्यास का तो फल है जी। तो एक दिन से तो वो छेद नहीं हुआ, कितने समय का अभ्यास। तो चाहे मन लगे या न लगे, हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि जिसमें भी आपकी रुचि हो, राम नाम में, राधा नाम में, वाहिगुरु नाम में, ओमकार में, प्रयत्न पूर्वक जो भी आपको भावे और जो भी आपके गुरुजनों ने जो नियम दिया है प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं कर पाए हैं वो किसी कारणवश, और वो कोई तपस्या करते हैं या साधना करते हैं या भजन करते हैं, तो उसका फल जीव को प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल होगा, या वो निष्फल हो जाता है। कहते हैं कि जिसके वास्तविक गुरु कौन है, पहले तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन है। जैसे कोई शरीर, जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ढांचा ही है गुरु, एक आकृति ही गुरु होती है, नहीं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना कि गुरु विष्णु अखंड मंडलाकार व्याप्त, पूरे अखंड मंडल में वो व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। जो गुरु तत्व है वो सिर्फ एक ढांचे में नहीं है, वो पूरे कण कण में है। तो जहाँ से हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिले, जहाँ से अच्छी चीज़ प्रेरणा मिले, चाहे वो एक छोटा सा बालक हमें क्यों ना शिक्षा दे, हमें ले लेनी चाहिए। और जो हम अपने जीवन में उतारेंगे बिल्कुल फ़ायदा होता है। और जो भजन करते हैं, जो भी जैसे, तो ये करते करते अपने आप रास्ता मिलता जाता है। जैसे कि किसी को कुछ भी नहीं आता, कोई ऐसा ब्लैंक है जिससे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ उसको अध्यात्म के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। भगवत गीता में जो बातें लिखी है वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए जी। और नाम जप जितना आप कर सकते हैं। जैसे 24 घंटा है, जैसे हर कोई कहते हैं ना कि पंजाबियों में हमने देखा है, जैसे हम तो सिंधी कास्ट से हैं, ऐसे पंजाबियों में हमने काफ़ी देखा कि वो उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि हम अपने आय का 10% अच्छे कार्य में लगाएं, गौ सेवा में, गरीबों में। तो हम तो प्रार्थना करें, भले वो न लगा पाए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने समय का 10वां हिस्सा, 24 घंटे का 10वां हिस्सा प्रयत्न पूर्वक आप सत्कर्म में, सेवा में, नाम सुमिरन में, शास्त्र अध्ययन में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये क्षणभंगुर है। एक प्रश्न और, मनुष्य जीवन को सार कहा है, क्या सार है इस जीवन का? कहते हैं कि हमें तो इतना ये नहीं है अनुभव, लेकिन जो शास्त्रों में से सुना है, संतों के मुख से सुना है, वही हम आपके सामने बात रखते हैं कि अपने स्वरूप में आ जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही मनुष्य जीवन का सार। दूसरे शब्दों में हम कहें, आत्म साक्षात्कार करना, भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का सार है। ये हमें विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। अब सोचो, किसी बंदर को आप देखो, बंदर दिन भर क्या करता है, संग्रह करता है और रात को खा के और सो जाते हैं। उनको दूसरा तो उससे अलावा कुछ नहीं आता जी। खाना, संग्रह करना और सोना, इन 4 चीजों के अलावा पशु को ज्ञान, क्योंकि वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा डाला हुआ है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर वैसा सॉफ्टवेयर डाला है। लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जो सिर्फ मनुष्य के अंदर है और किसी जीव के अंदर नहीं। वो है विवेक। वो अपने विवेक से देख सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये पशु को ज्ञान नहीं है, मनुष्य को ज्ञान है।
तो मनुष्य क्या करता है, अपने विवेक की आवाज को सुनता तो है, लेकिन नाम का बल न होने के कारण वो दब जाता है। जैसे आध्यात्मिक बल न होने के कारण वो उसकी विवेक की आवाज दबती जाती है, तो वो फिर भोगों की तरफ चला जाता है, संग्रह की तरफ, भोगों की तरफ। ऐसा ऐसा मत समझिए कि ये गृहस्थ के लिए हम बता रहे हैं, सबके लिए, चाहे संन्यास में क्यों ना हो, चाहे विरक्त क्यों ना हो, जिसका भी संसार के प्रति महत्व बुद्धि है, मतलब संसार का हमें उपयोग करना है। हम ऐसा हम नहीं कहते हैं कि संसार जिसने छोड़ दिया वो साधु है, नहीं नहीं, आप गृहस्थ में रह के भी साधु हो सकते हैं अगर आपके अंदर उपयोग बुद्धि है कि जो आपके पास है, चीज वस्तु संपत्ति, आपका समय, शक्ति, आप उसको कैसे सदुपयोग कर रहे हैं, कैसे उसको अच्छे से अच्छे कार्य में लगा रहे हैं। तो अगर हम अपनी विवेक की आवाज़ सुने, निश्चित कल्याण हो सकता है। और विवेक की आवाज़ दबा दें तो कितने भी योनियां फिर से 84 के चक्कर में। मैंने सुना है कि जहाँ पे श्री जी विशेष कृपा करें वाकु मनुष्य जीवन प्रदान, बिल्कुल ये सब कृपा से प्राप्त हुए, अपनी कोई अपनी अपने कोई योग्यता बल से से प्राप्त नहीं किया जा बिल्कुल सकता। नहीं हो सकता। ऐसा मैंने सुने महापुरुषन के मुक्ति जाके ऊपर ठाकुर जी विशेष कृपा करें कि अगर तू अगलो पिछलो कछु अपनो सुधारनो है तो अब तू सुधार सके, तेरे ऊपर कृपा करके नहीं है तो कोई जन्म देती हो मैंने। सही नहीं मिल सकता, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। एक प्रसंग आता है, यदि आप कहें तो बताऊं। जी जैसे एक, जैसे 84 का चक्कर होता है, ऐसे एक कहानी आती, संत बताते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति था, उसको खुजली का रोग था। जैसे किसी को दाद होती है ना, खुजली होती है, तो वो क्या करता था, एक बड़ा महल था, उसमें 84 दरवाजे थे। अच्छा, 84 डोर्स आर देयर। तो वो सारे के सारे दरवाजे बंद थे, 83 क्लोज थे। एक दरवाजा ऐसा था जो ओपन था और वो जा सकता था, उसको क्रॉस कर सकता था। लेकिन दिक्कत क्या थी, वो आंखों पे उसकी पट्टी थी और उसको खुजली का रोग था। तो वो क्या, आंखों में पट्टी, तो हाथ लगाते लगाते एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, ऐसे 83 दरवाजों को उसने क्रॉस कर लिया। सारे दरवाजे उसको बंद मिले, हाथ लगाए, तो 84वें दरवाजे पे वो हाथ लगाई और उसको खुजली हो गई। तो उसको खुजलाने के कारण उसका हाथ वहां गया नहीं, जो दरवाजा खुला था, और खुजली के कारण फिर से 84 के चक्कर राउंड। संत बताते हैं कि ऐसे ही मनुष्य जीवन का फल है कि अगर भगवान मौका सबको देते हैं, एक चांस तो सबको मिलता है, बस वो खुजली जो है, वो खुजली क्या है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो संसार से सुख लेने की इच्छा, संसार की चीज वस्तु, मान बड़ाई, यश, कीर्ति, धन, सबके लिए हम कह रहे हैं। ऐसा आप मत समझिए कि हम सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहे हैं। ये खुजली जो है, जो हमें संसार के सुख लेने की जो चाह है, वो कहीं ना कहीं हमको गिरा देती है। और भगवान का नाम में वो सामर्थ्य है, भगवान के भजन में, भगवान के ज्ञान में, गीता के ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि हम विवेक की आँख खुलती है और वो संसार से सुख न लेकर सुख का दाता हो जाता है। उससे जो भी मिलेगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि ये हमारे अपने हैं। जैसे जो पहले के ऐसे संत रहते थे, उड़िया बाबा रहते थे, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती रहते थे, और भी जैसे कई ऐसे संत हुए, वो सच में उनका जो जीवन था वो ऐसा था, आदर्श था। ऐसा लगता था वो सबके अंदर अपने आप को देखते थे, ऐसा लगता था कि वो जिससे मिलते थे ना, उसके अंदर अपने आप को देखते थे। तो न किंचित मात्र न राग, न द्वेष, न कोई हर्ष, न शोक। वो स्थिति में तब हम पहुंच पाएंगे जब हमारे सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। और वो ग्रस्त में भी हो सकता है, जैसे हनुमान प्रसाद जी ग्रस्त में थे, जयदयाल जी हुए, जयदयाल गोविंदका जी हुए, शांति कुंज के फाउंडर हुए जी। तो ये सब ग्रस्त में रहकर भी संत है महाराज, परम संत, परम संत है। परम उस उच्च कोटि तक वो पहुंचे कि उन्होंने सुख बांटा, उन्होंने सुख लिया नहीं। ये तो बाबा हम लोग ना अपने आप पे धोखो दे रहे हैं। हाँ, हम के महाराज हम तो गृहस्थी, हमसे कहाँ भजन है पावे वो। प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रत्यक्ष उदाहरण कृपालू जी महाराज। जगत गुरु कृपालु जी। कृपालू जी महाराज 5 बच्चे हैं उनके, 3 बेटी हैं 2 बेटा हैं, और कहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल हो सकता है। आज भी बाबा भले ही इस तरह धाम पे नहीं है, मगर उनकी जो सेवा के संकल्प हैं वो आज भी चल रहे हैं। हमें देखकर इतना प्रसन्नता होती है कि हर साल वो लोग इतना बड़ा कैंप लगाते हैं कि सैकड़ों हजारों संख्याओं में विद्यार्थियों को, साधु संतों को, जो उनके उपयोग की चीज़ें हैं,
और फिर भक्तमाल जी हैं हमारे पास, सारे जो समझो कि 90% उसमें सदगस्तों की कथाएं, हाँ, जिन्होंने ग्रस्त में रह के भगवान को प्राप्त किया। ग्रस्त धर्म कोई ऐसा नहीं है कि बुरा है। पर हम तो धोखा देते हैं हाँ। ना, हमारे हम तो गृहस्थी, हम पे कहाँ भजन है पावे वो, क्यों नहीं है पावे वो भैया। हाँ, गृहस्थी भोजन तो कर सके हैं, बढ़िया बेड शीट बिछा के नहीं सो तो सकें कि एसी लगा के, तो भजन ना कर सकें, और सब काम कर लेंगे गृहस्थी। ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाकी थोड़ा संध्या का समय हो गया, हम प्रार्थना करेंगे, संध्या में बैठेंगे अभी। नहीं, आपने खूब खूब समय हमें दिया अच्छा भाई, लगा आपकी आप कृपा। लोगों की जो श्रद्धा है, आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों की जो सेवा है, उदारता है, बाबा हम, हृदय से प्रणाम मैं करते हैं। आपको सच बता रहा हूँ, और हमारा तो सच में सबके लिए संकल्प रहता है, आपके लिए नहीं, सबके लिए, जो हम भी हम जितने कछु जीव ना हैं। है बाबा, केवल केवल महारानी की कृपा है। इन दासन के ऊपर इतनी कृपा करी है हमारी महारानी ने कि आप पूछो मत। हमारी कहाँ औकात है, हमारी कहाँ सामर्थ्य है बाबू। तो सब निमित्त हैं। ये तो कृपा केवल उनकी है जो यह दास को ऐसा सौभाग्य दे, उनकी कृपा है। बिल्कुल। नहीं, हमारी तो वास्तव में कोई सामर्थ्य नहीं, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना कोई बल है, ना कोई धन है, कुछ नहीं। मुंह पे अपनों पेट ना भरे हो जाए, मैं कौन को क्या करूंगा बाबा। सब ये तो सब मेरी श्री जी कृपा करें। कहते हैं ना, जैसे हर जीव जंतु का भगवान ख्याल रखते हैं, ऐसे ही और परमात्मा। मैं तो एक ही बात जाने हूँ बाबा, मेरी श्री जी जैसा कोई ना है, हम्म, बस इतना जानता हूँ और कुछ नहीं आता मुझे। मेरी श्री जी जैसा कोई संसार में दूसरो है ही ना है, जैसी मेरी महारानी। दोनों हाथन ते कृपा बरसाना। सही है। और अपने भक्तन को, अपने संतन को तो ऐसे ध्यान रखें जैसे माँ बच्चा को ध्यान रखे। सही। नहीं, इतना ही जान पाया अपार हूँ। कृपा है उनकी। खूब धन्यवाद है, प्रणाम है कि आप लोग ऐसे कलयुग में रहते हुए भी, इतना ग्रस्त कैसे जंजाल में रहते हुए भी ऐसा समय निकाल पा रहे हैं, अपना समय शक्ति सेवा कार्यों में ऐसे जब ध्यान में लगा रहे हैं। सच में कभी कभी विचार करूं बाबा, कभी दो माला बैठ के ना हो। ना, ऐसा हम नहीं मानते, माला और सेवा में अंतर नहीं है। आप लोग जो कर रहे हैं ना, बस वो जितना आप निष्कामता से करेंगे वो कर्म योग हो जाएगा। जैसे हम ज्ञान योग कर रहे हैं, आप कोई भक्ति योग कर रहा है, आप जो कर रहे हैं वो सच में कर्म योग है, सराहनीय है। आप लोग ब्रिजवासी हैं, और हम तो ऐसा मानते हैं कि ब्रिजवासियों की चरण रज, ब्रिजवासियों के टुकड़ों से हमारा भजन बढ़ रहा है। हमारे भजन का जो सौभाग्य है वो आप लोगों को अर्पण है। हमारे भजन का फल ऐसों को अर्पण है जो सच में अपने कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लगे हुए हैं। तो आप लोग कर्मयोगी हैं, हम तो आपके लिए शुभकामना करेंगे कि ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपकी सेवा बढ़ती रहे। बाबा ऐसो आपको भावे, परंतु कलयुग को प्रभाव हम ब्रजवासी पे पड़े हो। जैसे ब्रजवासी शास्त्र में वर्णित हैं, जो ठाकुर जी के समय जैसे ब्रजवासी हुए, समय हम वैसे ना है। सच में मैं आपको स्पष्ट कहूँ, ना, हम ऐसे ना है। हमारे लिए सब एक समान है। और सच में हम आपको कहें, ये जो कुछ भी हमारे पास है, चीज वस्तु, जो भी आटा दाल हमारे पास आता है, कहीं ना कहीं वो सब ब्रिजवासियों का ही दिया हुआ है। और सच में आप लोगों के टुकड़ों से हमारा कितना भजन में बल आता है, भजन में रौनक आती है, वो हम ही जानते हैं। हम इसका एहसान नहीं चुका सकें। और सच में हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपको ही नहीं, जो भी ब्रिजवासी हैं, जो भी ऐसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लगे हुए हैं, हृदय से प्रणाम है। और जो भी ब्रिजवासी नहीं भी हैं और अपनी समय शक्ति को उस अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, प्रणाम है। बाकी प्रार्थना है कि वो जो नाम जब हम आपको कहे थे एक बार, वो कॉपी लिखने के कॉपी लिए, लिखने के लिए। आप स्वयं भी समय मिले तो हम्म। 1 पन्ने का 2 पन्ने का नियम रख के लिखना शुरू करिएगा। और यदि समय मिले तो औरों तक भी वो कॉपी पहुंचाने की इच्छा हो, आप पहुंचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ का प्रचार, गीता प्रेस से भी वो उपलब्ध रहती है। बाकी धन्यवाद हो गया आपका। बाबा आपके तो चरणों संध्या में, का समय हो गया कोई इसलिए कोई बात नहीं, बार बार आपके चरणों में प्रणाम, आपको खूब खूब धन्यवाद। दास के ऊपर आपने खूब कृपा करी बाबा, खूब कृपा करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बोल राधा रानी की जय।
और बाबा की इन्वेटर की सेवा को कार्य पूर्ण हो चुके हैं। आइए सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। महाराज जी, आपकी इन्वेटर की सेवा को कार्य पूर्ण हो गए। आपसे निवेदन है कि आप अपने श्री हाथन से एक बार चला के नहीं आप जरूर। उद्घाटन करें वह को। बोल राधा रानी की जय। सब भक्तन की जय, सब ब्रजवासियों की जय, सब संतन की जय। आप सबका हृदय से खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम। महाराज सेवा आपको समर्पित है। ना ऐसा और या दास के लिए कोई और आज्ञा हो तो आप बताओ। सब कृपा। वैसे मुझे जो चीज की जरूरत लग रही है आप तो बताओगे नहीं क्योंकि महाराज संतन की लीला तो संत सच में जाने पर्याप्त है कि एक यहाँ छोटो वालो तूफान पंखा और आवे तो कोई संत आपके पास आवे तो वाकू सुख प्रदान कर जा सके। हाँ, तो जब आपकी इच्छा हो भले तो देखिए। ऐसो मेरे मन को भाव है और बहुत जल्दी श्री जी आवी सेवा आपकी जरूर कराएंगी और बहुत जल्दी आपकी सेवा में मैं तूफान पंखा लेके नहीं आऊंगा। हृदय से धन्यवाद है आप लोग। आपको बार बार पुनः पुनः प्रणाम बाबा। राधे राधे। राधे श्याम। हम आपको कुछ भोजन वगैरह नहीं आप लोग आशीर्वाद दो बस। क्या हम थोड़ा कहेंगे तो कर देते थोड़ा। दो शब्द आप जिन भक्तन के माध्यम से श्री जी ने सेवा कराई है उनको आप आशीर्वचन बोल दें बस। नहीं, हृदय से सच में प्रणाम है जो भी भक्तों ने सहयोग किया है। कौन सा चैनल है आपका? संत महिमा। संत महिमा चैनल के माध्यम से जो सेवा हुई है इन्वर्टर की, हृदय से प्रसन्नता है। और जिन भी भक्तों ने सहयोग किया है हम हृदय से कहेंगे आपका भजन बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े। आपका खूब खूब धन्यवाद है, साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका भला। राधे राधे। बाबा की सेवा संपूर्ण हो चुकी है। बाबा को आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुके है। आज को ये भाव आपको कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और भी भक्तों को ब्रज के महापुरुषों की सेवा के विषय में प्रेरणा प्राप्त हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन का सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।